सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया, प्रयागराज में त्रिवेणी में, और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को अपने सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती करी। तदनंतर उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को साथ लेकर सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए चले। भरत जी राम सखा निषाद राज के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, उनका नियम, उनका व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। बेसखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए जा रहे हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है, और श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। और भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाते हैं और पृथ्वी कोमल हो गई है। मार्ग मंगल का मूल बन गया है। बादल छाया किए हुए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन ने उन्हें वह परम पद प्राप्त ही करा दिया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हें श्री रामचंद्र स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई जो ठहरे, तो बताओ भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे नहीं हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस रामचंद्र जी नहीं लौट जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। जिसने जैसा चश्मा लगाया है उसको वैसा ही सब दिखाई देता है। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जैसे कहा कि हे प्रभु, वो उपाय करो जिससे वह उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी भरत जी की भेंट नहीं हो। हमेशा कुचाली करनी है देवताओं को। ये नहीं देख रहे कि भैया भेंट होगी तो प्रेम कितना है उनके अंदर और उसको भेंट को ही रोक दो। अरे भाई, कम से कम इतना ही करो कि रामचंद्र जी वापस नहीं जाए, ऐसा करो। लेकिन क्या कह रहे हैं कि भरत जी की भेंट ही नहीं हो, क्योंकि उसको पूरा हो गया डर कि अब तो वो भरत जी की बात टालेंगे नहीं और वापस चले जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी संकोच जी और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समर्थ हैं, समुद्र हैं। ऐसे इंद्र को प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे हैं कि बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसको उपाय कीजिए। कि छल ही है बस इनके पास, आगे तो है नहीं कि सीधा भैया सत्य का सामना करें। हर जगह छल, अहिल्या के साथ छल, जहाँ देखो वहाँ छल है। इंद्र के वचन सुनते देवगुरु बृहस्पति जी धीरे से मुस्कराए और बोले, हजार नेत्र वाले इंद्र, तू बिल्कुल मूर्ख है। सुन, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तुम छल करने के लिए जा रहे होगे। जैसे तुमने सोच लिया कि कैकेयी और मंथरा की बुद्धि पलट गई, तुम भरत जी की बुद्धि पलटवाने के लिए बात कर रहे हो और तुम उसके साथ कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर ही होगा। वही हाल होगा जो अम्बरीश जी के साथ दुर्वासा की हुआ था। दुर्वासा जी ने उनको सताने की कोशिश करी तो उल्टा ही पड़ गया उनके लिए। वो खुद के लिए सताने के लिए भाग पड़ी। उनकी कृत्या करी थी कृत्या उसको मारने के लिए, और वो उल्टी उन्हीं के लिए पीछे पड़ गई। तो वो ये चीज़ मत सोच इंद्र। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से परेशान हो जाओगे, हानि होगी। इसलिए हे देवराज,
श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, परंतु जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, समझ लेना वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास में कथा प्रसिद्ध है। आज इस महिमा को जैसे अभी हमने बताया, दुर्वासा जी अच्छी तरह से जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज सुन, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाना, बदमाश। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए देवराज हमारा उपदेश सुनो। अब श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे समान हैं, उनमें न राग है न द्वेष है, ना वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। समझ गए। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल मत डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं को हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम बेकार ही स्वार्थ के विशेष बश होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी ये ऐसी दशा देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कह करके लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया कि श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए और उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अनेकों अनगिनत नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। खेवा माने एक पार में, मतलब इतनी नाव आ गई कि दोबारा उनको नावों को वापस और लोगों को लाने के लिए मतलब नहीं जाना पड़ा दूसरी पार। एक बार में ही सारे नावों में बैठा लिए और रामचंद्र के सखा निसार राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निसार राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र पहने हुए भेष से पैदल चल रहे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं।
और जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पूछती हैं और कहती हैं कि सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उनके समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है और न सीता जी ही संग में है और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चल रही है, पर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, तब सब कहती हैं कि इसके समान शयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री उनको बताने लगी कि श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को बनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों नहीं हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और कर्तुत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगे बर एहू, और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मद्रा से छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विभल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया। उसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। पयस्विनी नदी चित्रकूट में। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो
ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल की कथा यहाँ से आगे शुरू होगी। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हरि हरि।